बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ए टू जी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान उसामा मिर्ज़ा। पाकिस्तान में जो है एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से बहुत ज़्यादा अक्सरियत के साथ जो बिल पेश किया गया था, बिल वो मंजूर भी हो गया। 221 कैंडिडेट ने जो उसको ओके कर दिया है कि ये होना चाहिए पाकिस्तान में। और इसके बारे में हम आपको बताते चलें कि ये तकरीबन आज से पहले 30 जो कंट्रीज़ है उसमें ये ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बहुत कामयाबी के साथ चल रहा है, जिनमें से 10 के करीब जो दूसरे ममालिक है जिन्होंने इसे छोड़ के दोबारा अपने पुराने तरीके पे आ गए। लेकिन ये हमारा हमसाया मुल्क है जो वो तकरीबन 1999 से ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज़ कर रहा है और इसके ऊपर किसी किस्म के प्रॉब्लम्स नहीं आते। इसमें मैनुअली सिस्टम भी है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी है। इसी वाले से हमारे साथ मौजूद है सॉफ्टवेयर हाउस के एक ओनर है जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बहुत अच्छे तरीके से आपको डिफाइन कर सकेंगे। और उनसे हम पूछेंगे कि ये किस तरह वर्क करती है, इसका क्या प्रोसीजर है, इसका डाटा चोरी होने का, ये किसी किस्म के जो अपोजिशन की तरफ से ये लोगों के खदशात हैं, इस बारे में क्या कहेंगे, इसके बारे में उनसे बात करें। जी सर बताइएगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बेसिकली किस तरह वर्क करती है। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आजकल बड़ी जो है वो बड़ी फेमस है आजकल, उसके बारे में हर न्यूज़ चैनल जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं जी। ईवीएम बेसिकली कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है जो पाकिस्तान लेके आया, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, पहले भी बहुत ममालिक है जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जब ईवीएम इन्होंने बनाई है, अब ये जिन्होंने बनाई है उनको उनकी बेसिक टेक्नोलॉजी का पता है, सारी बात उन्होंने किस तरीके से बनाई। जितना इसको मैंने देखा है, जितना इसको मैंने खबरों में सुना है, उससे मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि उन्होंने हार्डवेयर बेस इसको रखा हुआ है। अच्छा, अब एक चीज जो हार्डवेयर बेस है उसके ऊपर ये क्लेम करना कि ये हैक हो जाएगी, ये इसमें कोई फ्रॉडलेंट चीजें एक्टिविटीज हो सकती हैं, वो एक ही सूरत में पॉसिबल है कि उस मशीन को खोला जाए, उसके अंदर खोल के उनके बटन्स को शिफ्ट किया जाए या उनके अंदर कोई और इस तरह के जो इश्यूज है वो उसके अंदर क्रिएट किए जाए, तो ही पॉसिबल है कि आप उसको जो है वो उसके उसके जो डिसीजंस हैं उनको ऑल्टर कर सकें। अच्छा। और इसका भी उन्होंने एक हल निकाला हुआ है वैसे ईवीएम का। ईवीएम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो नहीं आप कह सकते उसको, वो एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं कर रही, वो एक पैरेलल सिस्टम में चल रही है जी। अब पैरेलल सिस्टम कैसे है? पैरेलल सिस्टम इस तरीके से है कि आप जाते हैं, उन्होंने एक पूरा एक प्रोसीजर सेट किया हुआ है, जो आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो वेरिफिकेशन करने के बाद एक बटन दबाता है, उसके बाद बीप बजती है, आप उस बीप के अंदर वोट कास्ट करेंगे। जब आप वोट कास्ट करते हैं तो जो आपने वोट कास्ट किया है उसकी एक पर्ची भी निकलती है। सही। अब वो पर्ची के ऊपर जिसको आपने वोट दिया है उसकी मोहर लगी हुई होगी, ठीक है, आपने या उसका वो उन्होंने एक सिंबल बनाया हुआ है, आपने वो पर्ची फोल्ड करनी है, फोल्ड करके आपने बैलेट बॉक्स में डाल दी। सही। अब क्या हो गया, आपने मैनुअली मोहर लगाने की बजाय पर्ची फोल्ड की, बैलेट बॉक्स में डाल दी। इसका पहला फायदा तो ये हुआ कि जो आपका वोट जाया हो जाता था कि जनाब वो मोहर नहीं सही लगी, आगे पीछे हो गया, वो वोट तो आपका जाया नहीं हुआ, वो वोट आपका आ गया। पहला पॉइंट। दूसरा, आपने वो पर्ची बैलेट बॉक्स में भी डाल दी। अब जब पर्ची बैलेट बॉक्स में डल गई तो आप काउंटिंग दोबारा भी कर सकते हैं। ईवीएम का तो ये काम है ना, जब इलेक्शन आपका एंड हो जाता है, आप एक बटन दबाते हैं, वो गिनती करके आपको लिस्ट फौरन देता है, ये गिनती है। बिल्कुल। उसमें जो गिनती के दौरान आपके जो 2 नंबरी होती थी उनमें से बचने के चांसेस ज्यादा है कि फॉर एग्जांपल अब क्या हुआ, ईवीएम ने कहा जी इस कैंडिडेट के 200 वोट थे। सही। आप अब पर्ची गिन रहे हैं, अब पर्चियां भी 200 ही निकलेंगी। अगर पर्ची ऊपर नीचे हो गई, ठीक है, फिर मसला बनेगा जनाब ईवीएम तो ये कह रहा है, आप ये क्यों कह रहे हैं। अब आप रिकॉर्ड चेक करेंगे, फिर आप वो जो अभी क्या होता था, अभी कोई भी एक पार्टी उठती थी, कहती थी हमें उस कॉन्स्टिट्यूशन जो वो इलाका है हमें उसके हल्के के अंदर हमें जनाब हमें शक व शुबात है कि यहाँ पे कुछ हुआ है। अब उस शक व शुबात की बेस भी बनती थी, ईवीएम उन शक व शुबात की बेस भी बना देगा और थोड़ा सा काम को आसान कर देगा। तो मेरी नजर में तो एक अच्छा डिसीजन है जो गवर्नमेंट ने लिया। अच्छा सर, ये एक बात और बताती जाए कि बाज़ का देखा जाए कि पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस हैं, ये बहुत जो अच्छे अदारे हैं उनके सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया जाता है। तो इसमें क्या इस तरह के कोई चांसेस है कि इसके सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया जाए या एक डाटा जो है वो हैक हो जाए? ये किसी किस्म की कोई हर्डल्स के चांसेस हैं कि जो सामने आ सकते हैं फ्यूचर पाकिस्तान के लिए? देखें, हैकिंग की जो वर्ड टर्मिनोलॉजी है ना, अब हैकिंग कहाँ पे होगी, जहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम चल रहा होगा। अच्छा, ठीक है। अब ये हमारे जो है जो हमारे पाकिस्तान से बाहर जो हमारे रह रहे हैं, शहरी रह रहे हैं, जो उनको जब ये वोटिंग राइट दे रहे हैं तो उनके साथ ये क्या कर रहे हैं उसका प्रोसीजर मुझे भी इतना आइडिया नहीं। अगर ये उसको ऑनलाइन कर रहे हैं तो हाँ चांसेस हैं
ऑनलाइन के अंदर हमेशा 1% या 2% या अगर आपने मतलब अगर एक एवरेज बात की जाए तो 20% तो एक मार्जिन देते हैं आप, लेकिन हम बात करते हैं कि हमने बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बना लिए तो भी 1% चांस ऑफ एरर तो होता है जब हम ऑनलाइन सिस्टम की बात करते हैं। सही है। तो लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने वोट करना है उनकी, तो उनमें तो ये ऑनलाइन कर ही नहीं रहे ना, जहां तक मेरा इल्म है, ये ऑनलाइन नहीं कर रहे। ठीक है, ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए शायद ये उसको ऑनलाइन करें, क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड लेना बैठ उन्होंने उसको ऑनलाइन करते हैं या वहां पे भी बैलेट लेंगे, काउंट लेंगे, वहां से फोन पे काउंट ले लेंगे या जो भी एक प्रोसीजर है वो करेंगे। अगर ऑनलाइन करते हैं तो यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन वो बड़ी कम होती है। अब आप देखें बैंकिंग सिस्टम कब से चलता आ रहा है, बहुत रेयर हैक होता है, और अगर हैक होते तो पता लग जाता है कि यार यहाँ से इंट्रूजन हुई है, ये सारा कुछ हुआ है, ये सारे एक प्रोसीजर्स हैं। और अभी तक जितना ये इन हाउस यूज कर रहे हैं उसमें या जो पाकिस्तान के अंदर यूज कर रहे हैं उसके अंदर क्या जो इश्यूज आ सकते हैं वो उस टाइम आ सकते हैं कि भाई आप मशीन उठा के लेके जा रहे हो, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने गलती से या जानबूझ के इलेक्शन को लेट करने के लिए या डिले करने के लिए उसने इलेक्शन को खत्म करने का बटन दबा दिया कि उसके बाद मशीन एक भी वोट नहीं लेगी। सही, अभी टाइम पड़ा हुआ है, उसने बटन दबा दिया जानबूझ के। अच्छा, अब क्या करेंगे? उसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि एसओपीज बना लें कि अगर अरेस्ट हो गए तो उसको तो फौरन अरेस्ट करो, ठीक है, बाद में इन्वेस्टिगेशन करेंगे इससे गलती से हुए क्या हुआ, नया बंदा बैठा और नई मशीन मौके पे मौजूद होनी चाहिए जो वहां से उसको आगे कंटिन्यू कर सके। सही है। पुराने वोट आपने इससे ले लिए, अगले आपने उससे ले लिए, एक चीज। दूसरी मैं तो कहूंगा इसको और आप आगे एक स्टेप लेके जाएं, आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नादरा के पोर्टल से करवाएं। नादरा का पोर्टल बैंक यूज कर रहा है, आपके टेलकोज यूज कर रहे हैं, आपकी बड़ी जो आइडेंटिफिकेशन कंपनीज हैं वो नादरा से आपके पोर्टल लेती हैं। आप जो बंदा है उसका वहां पे आके अंगूठा लगे, वेरीफाई हो, उसके बाद आप उसको आगे वोटिंग के लिए बैलेट रूम के अंदर भेजें। तो ये एक अगर इसको थोड़ा और ऑर्गेनाइज कर लिया जाए तो ये बड़ा एक अच्छा तरीका है और इस पे हैकिंग ये कंसर्न नहीं है, ना ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया शाहजेब, आपने एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर जो है एक रोशनी डाली है, क्योंकि पाकिस्तान मेरे ख्याल से बहुत लेट इसको शुरू कर रहा है। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क जिसके साथ हर मामलात में हमारी रेस चलती है, दौड़ चलती है, वो आईटी में बहुत एक्सपर्ट है, उन्होंने 99 से ये प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। लेकिन हम जो आज शुरू करें इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा खदशात का इजहार किया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में हर साल हर वोट कास्ट होने के बाद एक ही जो अल्फाज सुनने पड़ते हैं अवाम को कि धांधली होगी, हमारे वोट कम है, ज़्यादा है, इस तरह के इश्यूज देखने में आ रहे हैं। लेकिन अगर हम जदीद दौर के मुताबिक देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए एक मैनुअली सिस्टम भी है और एक ऑटो सिस्टम भी है, जिसमें ऑटो सिस्टम में हमें एक लिस्ट मिल जाती है कि आज के दिन में इतने हज़ार वोट पड़े हैं, ये इतने लोगों ने आज वोट कास्ट किया है। उसके बाद अगर आपको डाउट किसी की तरफ से आता है कि जी हमारे वोट ज़्यादा कास्ट हुए हैं, तो उसके बैलेट बॉक्स में भी जो पर्चीज बनी होती है वो भी मौजूद होती है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें वोट ज़ाया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जिसमें देखिए कि अगर कोई देहाती इलाकों में लोगों को पता नहीं चलता कि जो अपने वोट को ज़ाया कर जाते हैं या गलत जगह पे निशान लगा देते हैं या दो जगह पे लग जाता है उनसे, तो इस वजह से इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसे मज़ीद अपडेट करे, इसे नादरा के साथ वेरीफाई करें कि जो बंदा इसके अंदर वोट डाल रहा है, अपने थंब इम्प्रेशन दे रहा है, उसका नादरा वेरीफाई करे कि हाँ ये बंदा वाकई पाकिस्तान का रहायशी है, पाकिस्तान के साथ या इस जगह का रहायशी है। ये इसको एडवांस करना चाहिए। इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से मज़ीद अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। अपने मेज़बान उसामा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।